हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे IQ एजुकेशन चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री जी से रिलेटेड। तो आज हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, और इससे पिछली वीडियो में मैंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो कार्यपालिका के टॉपिक थे वो देखे थे। तो आज हम देखेंगे प्रधानमंत्री महोदय के बारे में। तो प्रधानमंत्री महोदय के बारे में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता भी होती हैं, क्योंकि कॉमन भी है ये टॉपिक और पॉलिटी के सब्जेक्ट से रिलेटेड तो है ही। तो हम पॉलिटी सब्जेक्ट रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। तो इसमें मिनिस्टर की जो स्पेलिंग है वो आप लोग सही कर लीजिए। उसमें थोड़ी मैं लिखने से भूल गई थी, छूट गया था मुझसे। MINISTER है वो, प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें आप लोग करेक्शन कर लीजिए ऊपर। तो प्रधानमंत्री जो हैं वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? मंत्री परिषद तो 74 अनुच्छेद में आते हैं, और जो प्रधानमंत्री हैं वो 75 अनुच्छेद में आते हैं। तो भारत में संसदीय व्यवस्था है, और संसदीय व्यवस्था में एक नाम मात्र के जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, और जो वास्तविक हेड होते हैं कार्यपालिका के वो प्रधानमंत्री होते हैं। और जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद आते हैं अनुच्छेद 74 में, और जो प्रधानमंत्री हैं वो आते हैं अनुच्छेद 75 में। तो आप इन चीज़ों को भी, छोटी छोटी सी चीज़ें, इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं और मंत्री परिषद कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो 74 में आते हैं मंत्री परिषद, और 75 में आते हैं प्रधानमंत्री। और इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, PM की नियुक्ति। और राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होता है, जिसके हेड कौन होते हैं मंत्री परिषद के? वो होते हैं PM, प्रधानमंत्री। और इनकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। और प्रधानमंत्री की क्या होती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ना कि निर्वाचन। दो चीज़ें होती हैं, एक निर्वाचन और एक नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, और लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के बहुमत दल का जो नेता होगा तो वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, लोकसभा के बहुमत दल के नेता कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। और वो 50+1 यानी कि 51% जो बहुमत है वो उनको प्राप्त होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बेसिक सी चीज़ें हैं छोटी छोटी, ये आप लोगों को समझ आ रही होंगी, और आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स बनाने में इन फैक्ट्स से शायद बहुत हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को अगर समझ आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी के भी मेंबर हो सकते हैं। लोकसभा के भी हो सकते हैं और राज्यसभा के भी हो सकते हैं। और अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो है मोदी जी, और वो लोकसभा के मेंबर हैं। किसके सदस्य हैं? वो लोकसभा के सदस्य हैं। जो मोदी जी हैं वो लोकसभा के सदस्य हैं, और जो राज्यसभा है उसके सदस्य भी उसके सदस्य कौन थे जो पहले प्रधानमंत्री थे? तो जो राज्यसभा है उसके सदस्य इंदिरा गांधी थी, मनमोहन सिंह थे जो राज्यसभा के सदस्य थे, और वो PM पद पे थे। और अभी जो प्रधानमंत्री हैं लोकसभा के सदस्य हैं, और वो हैं मोदी जी। ठीक है, तो आई होप कि ये छोटे छोटे से फैक्ट्स आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। ठीक है, तो अब आप आगे देख लेते हैं। आगे है कि यदि वह किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा? सदस्य बनने के लिए उसको 6 माह का टाइम दिया जाएगा कि वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य बन जाए और सदस्यता ग्रहण कर ले। और सदस्यता ग्रहण करने के बाद वो प्रधानमंत्री के लिए क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और प्रधानमंत्री के लिए उनका जो है वो योग्य हो जाएंगे, प्रधानमंत्री बनने के योग्य। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ अगर समझ आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करें। और हम आगे देख लेते हैं। चलिए, इनकी जो लोकसभा में बहुमत होता है, तो लोकसभा राज्यसभा में किसी में से भी एक का सदस्य हो, और न्यूनतम आयु जो है, इनकी आयु देख लेते हैं अब हम। आयु जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी आयु तो 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष या उससे अधिक। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा में होनी चाहिए 30 साल। ठीक है,
राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा में 30 वर्ष होनी चाहिए। तो और अधिकतम आयु की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट सीमा नहीं है। अधिकतम कितनी भी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, 2 बार 3 बार, कितनी भी बार अधिकतम जो लोकसभा का सदस्य है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है। और शपथ इनको कौन दिलाते हैं? तो शपथ दिलाते हैं इनको राष्ट्रपति महोदय। और इनका कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष का होता है और बाकी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है। और इनको त्यागपत्र ये किसको देंगे? त्यागपत्र भी ये देंगे राष्ट्रपति महोदय को। और प्रधानमंत्री का जो वेतन होता है वो संसद के द्वारा तय किया जाता है। और जो मंत्रियों का जो वेतन होता है वो ही वेतन सेम प्रधानमंत्री महोदय का होता है, बस उसमें कुछ भत्ते और कुछ जो सुविधाएं हैं वो ऐड होती हैं। तो ठीक है, ये होता है वेतन, शपथ, कार्यकाल, ये सब चीज़ें। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब देख लेते हैं हम पीएम की जो होते हैं उनकी पावर, उनकी शक्तियाँ और उनके कार्य। तो उनकी शक्तियाँ और उनके कार्य जो होते हैं वो होते हैं मंत्रिपरिषद की बैठक को बुलाना, अध्यक्षता, मंत्रालय वितरण, किसी भी को भी मंत्रालय देना, जैसे गृह मंत्रालय किसी को देना है, रक्षा मंत्रालय किसको देना है। ठीक है। और मंत्रियों के माध्यम से विकास कार्य। तो इन सब चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। जैसे कि मंत्रिपरिषद की बैठक को बुलाना, मंत्रिपरिषद की बैठक कौन बुलाएंगे? प्रधानमंत्री बुलाएंगे। और उसके जो अध्यक्षता करेंगे वो कौन करेंगे? वो भी प्रधानमंत्री करेंगे। और मंत्रालय का वितरण राष्ट्रपति की सहायता से कौन करेंगे? प्रधानमंत्री करेंगे। किसको मंत्रालय कौन सा देना है, जैसे कि रक्षा मंत्रालय किसको देना है, गृह मंत्रालय किसको देना है, ये सब चीज़ों का जो वितरण है, ये सब चीज़ों का वितरण भी प्रधानमंत्री करेंगे। और मंत्रियों के माध्यम से विकास कार्य की कौन सी योजना चलानी है भारत में, या कौन सी योजना से क्या लाभ मिलेगा, इन सब योजना, सलाह, नियुक्ति, ये सब राष्ट्रपति की सहायता से कौन करेंगे? सब प्रधानमंत्री करेंगे। और जो आयोग हैं, जैसे नीति आयोग है और अंतर्राज्यीय परिषद आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? उसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। प्रधानमंत्री महोदय जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। और जो प्रधानमंत्री जो होते हैं, प्रधानमंत्री की कहने पर ही या प्रधानमंत्री की सलाह पर ही जो मंत्रिपरिषद है वो योजना या जो भी काम है वो करते हैं। ठीक है। तो प्रधानमंत्री महोदय के कहने पर मंत्रिपरिषद सारा वर्क करते हैं। अब 1-2 क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? अभी मैंने पीछे वीडियो में बताया भी था, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में उत्तरदायी होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है, तो वो होती है लोकसभा के प्रति। तो आई होप कि जो मैंने ये 2-3 ऑब्जेक्टिव्स इसमें डाले हैं, इस टाइप के ही ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो से ऑब्जेक्टिव्स बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद बुक पढ़िए और उस बुक में से ऑब्जेक्टिव्स वाली बुक पढ़िए और उस बुक में से ऑब्जेक्टिव्स बनाइए। तो आपको जो ये टॉपिक है, जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं, वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी। और अगर वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।